तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़हिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व आतशिहिम अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी हदीसिल क़ुदसी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या मुहम्मद इन्नल्लाहा युहिब्बु फ़ातिमा फस्जुद सलवात भेजे मोहम्मद। सामीन मुकर्रम, हाज़रीन मजलिस, इजाज़त हो तो लब खोलूं। अक़्ल व खिरत के मीज़ान में तारीख़ व अहादीस के गोहर को, मवद्दत भरी समाअत को अक़ीदत के धागे में पिरो लूं, मुंतशिर ज़हनों में मनाक़िब के रज़ खोलूं, तब जाके उसकी शान में बोलूं जिसकी दुआ के असर से तुम जिंदा हो। आज किसी किस्म की समाअत के साथ रूह रियायत न कीजिएगा, इसलिए कि रूह जमीन पे अगर आप बाकी हैं तो ये फातिमा की दुआ है। खुदा के लिए थकन नहीं होनी चाहिए और कोई भी बंदा दाएं बाएं नहीं देखेगा, अपने में मखमूर रहे, इसलिए कि नशे विला वो नशा है जो कभी उतरता नहीं है, और सैयदा की मवद्दत का नशा तो कुछ और ही है। जिब्राइल पी ले तो सैयदुल मलाइका हो जाए। हाँ, आज मेरे साथ थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी होगी, इसलिए कि ये मजलिस जल्दी पढ़ता नहीं। बहुत नौजवानों ने कहा, तब मैंने कहा चलो पढ़ ही देता हूँ। सैयदा की विला का नशा जिब्राइल कर ले तो सैयदुल मलाइका हो जाए, सैयदुल मलाइका हो जाए। अगर मुसलमान करे तो मुसल्लम ईमान हो जाए। फिर लफ्जों पे गौर करें, मुसलमान अगर विलाए सैयदा का नशा ले ले तो मुसल्लम ईमान हो जाए, और मुसल्लम ईमान ले ले तो सलमान हो जाए। मैं चाह रहा हूं कि दो चार चेहरे जो रह गए हैं वो आ जाएं, इसलिए कि फिर फतक की सरहद बंदी हो जाएगी, फिर दाखिले की इजाजत नहीं होगी। हाँ, इसलिए कि फतक एक अहम मौजू है जिसे हर शिया को सुनना चाहिए और हर सुन्नी को नोट करना चाहिए। मुझसे नौजवानों ने बार बार आके कहा कि सरकार आपकी मजलिस सुनने अहले सुन्नत नौजवान भी आ रहे हैं, खैर मकदम है उनका, वो आए सुने, कहीं समझ में ना आए तब तक मेरे साथ बैठे रहे जब तक मैं उन्हें मुतमईन न कर दूं। ये चैलेंज कर रहा हूं बरसरे मिंबर अब्बास के अलम के साए में। अपनी जात पे भरोसा नहीं, उनके करम पे भरोसा है। और नौजवानों, अगर किसी भी मजहब का कोई आए ना आज के बाद, तो मजहब मुअय्यन न करना कि ये अहले सुन्नत आया है, ये हिंदू आया है, क्योंकि याद रखो कायनात में मुसलमानों में 73 मजहब है, लेकिन मुहर्रम के चांद रात देखते ही 2 मजहब हो जाते हैं, एक हुसैनी मजहब, एक यजीदी मजहब। सिर्फ 2 मजहब है, सिर्फ 2 मजहब, एक हुसैनी एक यजीदी। हुसैनियत में आने की
फैसला पढ़ूंगा और फैसला कुन जुमला पढ़ूंगा। यूं तो जब फदक पढ़ता हूं तो 17 किताबें मेरे साथ होती है कम से कम, क्योंकि पहले से तुमने बताया नहीं था, इसलिए इत्तफाकन हुसैन ने कुछ रखवा दी। इसमें मेरा अख्तियार नहीं। ये जो किताब तुम देख रहे हो ना, ये 7वें इमाम पे, किताब के नाम से ही अंदाजा हो जाएगा सवाल अवाम के, जवाब इमाम के। इसका मतलब इसमें बंदों के जवाब नहीं है, इमाम के जवाब है। इस किताब का मुहर्रम में जाहिरन कोई काम नहीं। मैं किताबें रख रहा था, बार बार इस किताब पे निगाह जा रही थी। मैंने कहा कुछ तो बात है, चल शायद रख ही ले। अब जब तुमने ख्वाहिश की तब समझ में आया, क्योंकि इसमें भी एक हिस्सा फदक का है, इसमें भी एक हिस्सा फदक का है। आमादा हो गए हैं सब, शुरू करूं फदक? आज मुझे आपस में गुफ्तगू करता हुआ नजर नहीं आएगा, इसलिए कि 17 साल टीचर रहा, बच्चों को सुधारना बहुत अच्छे से आता है। पेशे से 17 साल पढ़ाया है, तालिब इल्म का दौर खत्म हुआ और पढ़ाना शुरू किया, तो अच्छे से पता है किस बच्चे को कैसे हैंडल करना। और रसूल ने बताया कि बूढ़ों को कैसे किया जाता है। सुनिएगा, यहां से जुमला शुरू कर रहा हूं और फदक शुरू कर रहा हूं। अगर लगे कि फदक बिल्कुल अलग अंदाज में पढ़ूं तो फिर हक अदा कीजिएगा, इसलिए कि ये कजिया बिल्कुल अलग है। अल्लाह की अदालत है, फातिमा जैसी सिद्दीका है। फिर तवज्जो नहीं फरमाई। लो 3 जुमले सुन लो, मैं सोच रहा था छोड़ दूं। किसे कहते हैं फातिमा? पहले इसका तुम्हें अंदाजा हो जाए। जिसकी चौखट पे अगर जुमला जाया हुआ, मैं मौजू भी बदल दूंगा और मिजाज भी बदल दूंगा। ये वादा रहा सरकार वफा के आलम के साए में, लेकिन जुमला कयामत का पढ़ने लगा हूं। जिसकी चौखट पे मुकद्दर अपनी तकदीर बदले, उसे फातिमा। एक भी बंदा थका हुआ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मिजाज में खिताबत आज पहले जुमले से कर रहा हूं। जिसकी चौखट पे इंसान नहीं मुकद्दर अपनी तकदीर बदले। जिसे जिसे अपनी तकदीर बदलनी, हाथ उठा ले। जिसकी चौखट पे मुकद्दर अपनी तकदीर बदले, उसे फातिमा कहते हैं। आगे सुनो, मोहम्मद की हाथ पे तकदीर की लकीर का नाम मोहम्मद की हवेली पे आज नहीं सोचिएगा। जोशे बिला को देख के 3 पढ़ने थे, 4 पढ़ूंगा। जिसकी चौखट पे मुकद्दर अपनी तकदीर बदले, उसे फातिमा कहते हैं। 2 बंदे ऐसे थे जिन्होंने आंखें बड़ी करके देखा कि मुकद्दर अपनी तकदीर बदले। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? जिसके बेटे ने नसीब का लिखा मिटा,
जिसके चौखट पे मुकद्दर अपनी तकदीर बदले, जिसकी चौखट पे मुकद्दर अपनी तकदीर बदले, उसे फातिमा कहते हैं। मोहम्मद की हथेली पे तकदीर की लकीर का नाम फातिमा। यार कहाँ लेके जाऊं जुमला? मोहम्मद की हथेली पे लकीर की तकदीर का नाम, तकदीर की लकीर, लकीर की तकदीर, तकदीर की लकीर का नाम फातिमा है। सोचो ये कौन सा चौखट है, ये कौन चौखट है जहां मोहम्मद को रुकना पड़ता है, जिब्रील को झुकना पड़ता है। वो चौखट है जहां मोहम्मद को रुकना पड़ता है, जिब्रील को झुकना पड़ता है। आओ फतक शुरू कर दी मैंने। आहिस्ता से बताऊंगा फतक क्या। अदद निकालो, फे की अदद 80, दाल के 4, काफ का 20, कितने हुए? 104 को 1 कीजिए, कितने हुए? 5। क्या बात? अरे फतक के अदद बता रहे हैं कि ये फतक पंजतनी है, गैरों का नया फतक पंजतनी है। अब सुनो, यहां से फतक शुरू कर रहा हूं। फतक आज तक किताबों को निचोड़ के पढ़ रहा हूं कि अगर पूरी कायनात में 1 करोड़ शिया हुए हैं दूसरे मजहब के, तो 80 लाख शिया फतक सुनते हुए। हमने बिल्कुल हल्के में ले लिया। हाँ, हाथ की टेक हटाओ, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं आज। अगर 1 करोड़ शिया हुए तो 80 लाख सिर्फ फतक सुन के हुए। नहीं, जुड़ने की मानवीयत को आपने नहीं समझा। 80 लाख सिर्फ फतक सुन के हुए हैं। इसका मतलब रसूल की बेटी आज भी हक बुला रही है। सुनो, अच्छा तुम्हें बताया नहीं गया कि फतक खजूर का बाग है। यही मिंबर से सुनाया गया कि फतक खजूर का बाग है। फराज कल एक कॉलर माइक का इंतजाम कर देना। मैं इतना बंद के पढ़ने का आदि नहीं, इसलिए कि जो बीबी ने खुतबा दिया है ना, उस खुतबे में ही एक जुमला लिखा है कि बीबी दे 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 खुतबा, कभी दाएं मुड़ी कभी बाएं मुड़ी, तो ये दाएं बाएं खुतबे के दौरान मुड़ना तो सैयदा की सुन्नत है। सुनिएगा, फिक्रा बड़ा अजीम है। फतक यहां से शुरू कर रहा हूं। तुम्हें बताया गया फतक एक बाग है। क्या है? बाग है। अतहर साहब का नाम सुना है तुमने? मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब मुगल मस्जिद में पढ़ते थे, मरहूम हो गए। उनका एक जुमला सुना रहा हूं तवज्जुहन, इसका सवाब उन्हें मिले, दाद मुझे दे देना। उन्होंने मिंबर से कहा था कि जमाने वालों, जो फतक को बाग कहे वो बागी है। जागीर कितने किलोमीटर बता रहे थे आप? 65। चूंकि इन्हें बताया ही 65 गया। किताब का नाम नोट करो, किताब का नाम है जागीर फतक। इसमें भी वो वाकया लिखा है। चाहना को फोटो खींचना, साथ में मौला को बादशाह ने बुलाया, कहा मौला मैं फतक देना चाहता हूं। जानना, मैं फतक वापस करना चाहता हूं। मौला ने कहा तू कर नहीं पाएगा। यार चाहने वाले बैठे हुए हैं। फिर मुझे गुस्से में आके अजहर हसन जैदी साहब का एक जुमला पढ़ना पड़ता है। वो पढ़ते थे कि अगर कोई बेटा बाप की फजीलत पे न मुस्कुराए तो जमाना कह देगा बाप का नहीं है। क्यों तुम्हें बताऊं? दूसरे ने पहले से कहा, हर बंदा सुनेगा खुदा के लिए सजदा की कसम है। दूसरे ने तुम भी फतक
कैसे शामिल हो ये तुम्हें बताने लगा हूं। 1 लाख राज एक तरफ और ये फितना एक तरफ। दूसरे ने पहले से कहा देखो जितनी जल्दी हो सके फातिमा की जागीर पे कब्जा कर लो, अगर तुमने कब्जा नहीं किया तो कयामत तक शिया अमीर हो जाए। शिया किताब एक तरफ, अहले सुन्नत किताब से पढ़ो, लिखा यह है कि सिर्फ फदक की सालाना आमदनी आज के 3 अरब 60 करोड़ रुपए। दिल नहीं है तो मेरा भी कोई जोर नहीं है कम करने। सिर्फ फदक के कितने 3 अरब 60 करोड़ रुपए। अब तुम्हें बताने लगा हूं जागीर फदक सफा नंबर 47 आखिर से 3 फकरे। लिखा यह है कि फदक जैसी 7 और जागीर थी। हाँ ये फातिमा की जागीर है ना, पढ़ भी गरीब रहा है सुन भी गरीब रहा है। 3 अरब कितने 60 करोड़ रुपए और ऐसी ही 7 जागीर और थी। 7 जागीर ऐसी ही और थी। सबकी आमदनी सालाना 3 अरब 60 करोड़ रुपए थी। दौरे हाजिर 2021 में लॉन्च किए हुए मोबाइल में जब मैंने 3 अरब 60 करोड़ जागीर को 7 से जब दिया तो लिख के आया हिसाब मुकम्मल नहीं किया। देखिए मेरी तरफ, इस टोपी की कीमत है 2200 रुपए। कितनी कीमत है? 2200 रुपए इस टोपी की कीमत। इस टोपी को मैंने हुसैन के रोजे से नस्ल किया। हुसैन के रोजे से नस्ल किया। हम चाहना तो इसकी कीमत नहीं निकाली जाएगी। क्या कहा जाएगा मौलाना इसका हदिया क्या है? तो जागीर फातिमा की है, कीमत न निकाल। जागीर फातिमा की है, कीमत मत निकालना। हदिया ये तो जानबूझ के मैंने जमाने वालों के लिए निकाला। 3 अरब एक प्रॉपर्टी, एक जागीर की कीमत 3 अरब 60 करोड़ और ऐसी 7 जागीर थी। ऐसी 7 जागीर और थी। अब सोचो कीमत क्या होगी। नहीं, अगर तुम बीबी सैयदा के फजाइल सुनने बैठे हो तो लो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, फिर फिजरा पढ़ देता हूँ। जिसके पास एक जागीर से सालाना 3 अरब 60 करोड़ रुपए आते हो वो सिर्फ अली की सौजा है कि इतने आने के बाद भी चक्की चला रही है। फजीलत तो वही है ना कि सुनते सुनते आंखों से आंसू आ जाए।
अगर बैंक में बंदा क्लर्क हो जाए ना तो बीवी की ऐठन देखने की होती है। और ये अली की जगह चक्की चला रही है, 3 अरब 60 करोड़ रुपए एक प्रॉपर्टी से आ रहे और उसके बाद चक्की चला रही थी। इसका मतलब सब इस्लाम पर लुटा दिया था, तभी तो चक्की चला रही थी। अल्लाह ने कहा फातिमा अगर सो जाओगी ना तो इस लुटाने के बदले जिब्रील से चलवाओ। इतनी दौलत लुटा दी। अल्लाह ने क्या कहा? तुमने मेरे लिए लुटाया है ना, चलो अगर तुम सो जाओगी तो चक्की जिब्रील चलाएगा। खुदा के लिए गौर तो किया होता, बर्तन जूठे होंगे ना मिकाईल धुलेगा। कभी कभी गौर करें कि फदक किस चीज का नाम है, किस चीज का नाम। अब जो पढ़ा था ना 7वें माह का, आज एक भी पॉइंट छोड़ के नहीं जाऊंगा, वरना मैं रोजाना जानबूझ के छोड़ देता हूं क्योंकि तलब तो बाकी रहे। 7वें माह का आइए हम फदक वापस करना चाहते, दुश्मन कह रहा है, इसका मतलब फदक गधे की वो हड्डी है। तुमने कहा है कि इशारों में बात कर लीजिएगा, तो फिर इशारे समझ में लेना। इसका मतलब फदक गले की वो हड्डी है जो ना बुतूल के दुश्मन से उगली जा रही है ना निगली जा रही है। अब मौला ने कहा, उसने कहा हम वापस करेंगे। मौला ने कहा तू वापस नहीं कर पाएगा। कब मैं एलानिया कह रहा हूं कि मैं फदक वापस करूंगा, मौला ने कहा तू वापस कर ही नहीं सकता। अब इमाम कह रहे, उसने कहा अच्छा आइए तो अगर फदक सुनने बैठे हो तुम्हें लुत्फ आ जाएगा, आइए तो। मौला ने कहा अगर तू इतना कह ही रहा है और जलील होना ही चाह रहा है, जलील होना ही चाह रहा है, तो हम आ जाएंगे। तुम में से कुछ हैरत में पड़ गए, पर याद रखो जब भी हक आएगा बातिल जलील हो जाएगा, बातिल जलील हो जाएगा। फदक का पहला हमला, फदक का पहला हमला पढ़ने लगा हूं, सुन लेना। कहा ये तो हम करेंगे, एलानिया करें। देखो कोई जोर नहीं लगाऊंगा। मेरा 7वां मौला जो गुस्से को पी जाता है वो खड़ा हुआ, देखना मेरी तरफ, उठाई रसूल की एबा, रसूल की खबा, रसूल का मामा, रसूल का फटका, रसूल की असा, रसूल का नालैन। मेरे लाल अभी से तवज्जो से सुनो ताकि आगे जाके सुनने की आदत रहे। एक जुमला होगा और यूं करवट लेगा जुमला। अगर मुस्लिम भाई जुमले पे आपने ना कहा, ना बोला, तो फिर हक शायरी अदा नहीं होगा। ये वाला अफराद भी अगर जुमले पे चुप रहे, हक शायरी अदा नहीं होगा। क्या किया? उठे, उठने के बाद रसूल की अदा, रसूल की खबा, रसूल का मामा, रसूल की नारायण, रसूल का आसा, रसूल का पटका लगाया, लेकिन जुल्फ़कार अली की
इज्जत रफ़अत के साथ सातवें इमाम कदम बढ़ाते हुए बातिल के दरबार में दाखिल हुए। आपने बायां कदम दरबार में रखा, चलो मैं भी बड़े मजबूत में देखा हूं, तुम्हें भी पहुंचा के ही छोड़ूंगा। बायां कदम दरबार में रखा, जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं, वो लायक सलाम है। बायां कदम दरबार में रखा, मैंने सीसानी साहब की तौहीद मचाई उठा के देखना शुरू किया तो उन्होंने लिखा है मस्जिद में दाया बैतुल खुदा में बायां कदम दाखिल किया और बता दिया जमाने को कि दुश्मन सैयदा जहां है वो जगह नजासत से बड़ी नहीं है। बायां कदम दाखिल किया, दाखिल करने के बाद दुश्मनों ने यह तय किया था कि ये जब आएंगे ना तो खड़े होकर ताजीम नहीं करेंगे। जो बादशाह था सबसे पहले वही खड़ा हुआ, जो बादशाह था सबसे पहले वही खड़ा हुआ। इमाम को अपनी जगह पर बिठाया और बिठाने के बाद कहा, सरकार फदक का सरहद बताइए। आपको बताया गया 65 किलोमीटर। अब सातवें इमाम से सुनिए, सरकार फदक की हदबंदी कीजिए। इमाम ने कहा कहां करूं? बादशाह ने कहा जा जल्दी से कलम कागज ले गया। भागा हुआ मुशीर गया, कलम कागज लाके इमाम के हाथ में दिया। इमाम मदीने की तरफ मुड़े का नाना बदला ले लिया। सलामत रहो, कुछ लोग नहीं पहुंचे, उंगली पकड़ो तो मैं भी पहुंचाऊं। नाना बदला ले लिया। कल इसके बाप ने कलम कागज देने से मना किया। आज बदला ले लिया। अब सुनिएगा, मेरे मौला कासिम सरकार ने, मेरे आका, मेरे सैयद, मेरे मौला, मदद कीजिएगा। तेरे दादी के हक में बोलना, इन सुनने वालों की मदद कीजिएगा। ये तेरे दादी का कज़िया सुन रहे हैं। अब बादशाह से लेके मुशीर, वजीर, मुशीर का मुशीर यूं झांक के देख रहा है कि इमाम लिख क्या रहे हैं। जहांगीर फदक सफा नंबर 47 आखिरी की 3 लाइन इमाम से कहा लिखिए जल्दी से। इमाम ने लिखा फदक के पहले सरहद का नाम है अदन। बात अगर कर जाऊं तो फिर बोलिएगा, फदक के पहले सरहद का नाम है अदन। जैसे ही इमाम ने लिखा अदन, उसकी आंखें हुई, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता, हर एक्शन का रिएक्शन होता। उसकी आंखें बड़ी हुई। अदन कहते किसी ने, पहले ये जान, जन्नत का दूसरा नाम कुरान में अदन है। इसका मतलब फदक शुरू कहां से हो रहा है? खुदा के लिए बोलो, वरना मेरा मिजाज बदल भी सकता है। हाँ बिल्कुल, मिजाज पे यूं कब्जा करके सब पड़ा। इमाम ने लिखा पहले सरहद का नाम है अदन। 4 सरहदें होती है ना, चौकोर। इमाम ने कहा पहले सरहद का नाम है अदन। उसने आंखें यूं बोली, कहा दूसरे? दूसरे? इमाम ने लिखा समरकंद। देखो मेरी मेहनत न जाया हो जाए। पहले इमाम ने लिखा अदन, का दूसरे इमाम ने लिखा समरकंद, का तीसरे इमाम ने लिखा अफ्रीका का आखिरी हिस्सा। या तो बोल दो या कह दो कि मैं गूंगा हूं, या तो बोल पड़ो या कह दो मैं गूंगा हूं। अगर गूंगे से भी ना बुलवाया चौथे फिक्रे पे
खिजर का नाम तो सुना है ना? खिजर मरे नहीं। जब मेरे आखिरी इमाम आएंगे तो उससे पहले आके अजान देंगे। दरियाए खिजर, दरियाए खिजर क्या है? जहां से खिजर ने आबे हयात, और दरियाए खिजर के लिए लिखा एंड ऑफ द अर्थ। नहीं पहुंचे तुम, इसका मतलब फदक वहां से शुरू, छोड़ना नहीं चाहता। दरिया है, कौन सा दरिया है? कौन सा दरिया है? जहां से खिजर ने पानी पिया, आबे हयात, तो आज तक मरा नहीं। मेरे दादी बोला तेरी अम्मा की फजीलत पढ़ रहा हूं, बिहारुल अनवार से पढ़ रहा हूं, तेरे पटके को पकड़ के पढ़ रहा हूं। अरे आबे हयात क्या है? बिहारुल अनवार में लिखा है जहां फातिमा थूक दे। और सिर्फ बिहारुल अनवार में नहीं, ये देखो अब्दुल समीन, इस किताब में भी लिखा है फातिमा जिस मकाम पे, जिस पानी में थूक दे वो आबे हयात हो जाए। आज मैं जुमला पढ़ूंगा, यानी तेरी मदद नजर से चाहिए। फातिमा जहां थूक दे, अगर उस पानी को पीने से तो मरे नहीं, तो जिसका थूक मारने ना दे उसकी फातिमा जिस पानी में थूक दे वो आबे हयात हो जाए। तो जिस पानी में सैयदा थूके कोई उसे पी ले तो मरता नहीं, तो जिसे सैयदा दुआ से बुलाए उसे कौन मार सकता है? भाई खुदा के लिए, खुदा के लिए कभी भी इस घराने पे शक न करना। मैं फितरा पढ़ने लगा हूं, अभी मौला काजिम का एक फितरा बाकी है, लेकिन ये फितरा पढ़ देना चाहता हूं। हुसैन तुम्हें वो मिला है जिसका कोई शरीक नहीं है। लाख 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 यजीद की फुफ्फू का बेटा जाकिर नायक, कभी कभी मेरे लहजे और अंदाज को देखा करो, बहुत अलग है ये लहजा। कभी 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 अगर कोई यजीद की फुफ्फू का बेटा जाकिर नायक यजीद को रजी अल्लाह कहता मिल जाए, फिर से जुमला सुन लेना नौजवानों, तुम क्यों खौफ ज़दा? यजीद को हुसैन ने इतना नीचे गाड़ा है ना, मैं अपने लफ्जों को बदल रहा हूं। यजीद को हुसैन ने इतना नीचे गाड़ा, ये मैंने पढ़ा, लेकिन एक और जुमला आगे बढ़ के सुन लो। यजीद को ज़ैनब ने इतना नीचे गाड़ा है।
यजीद की फुफ्फू का लड़का, यजीद की फुफ्फू का लड़का जाकिर नानी। अगर यजीद को रजी अल्लाह कहता मिले, देखो जुमला अपने मिजाज का पढ़ूंगा, तुम अपने मिजाज से समझ लेना। अगर यजीद को रजी अल्लाह कहता मिले तो शियो तुम बौखला न जाना, बस याद रखना हर बेटे को आते अपने बाप की तारीफ है। पहला आदम, दूसरा समरकंद, तीसरा अफ्रीका, चौथा दरियाए खिज़्र। जैसे ही मौला ने दरियाए खिज़्र लिखा, उसने कहा क्या दरियाए खिज़्र? मौला क्या बता रहे? फदक की सहर। भाई जानने वालों तुम तो बोलो, दरियाए खिज़्र ने कहा क्या? दरियाए खिज़्र दो जुमले हैं, एक दुश्मन का है, एक मौला का है, दोनों छाप के सुन लो, फिक्रा सुनना। उसने कहा ये सरहद है फलक की, फिर ये बताइए हुकूमत के पास, रुको 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 मेरे भाई, फिर ये बताइए हुकूमत के पास रहा क्या? मौला ने कहा बगैर फातिमा बचा क्या? जिससे फातिमा जुदा, उससे खुदा जुदा। जो फातिमा का नहीं वो खुदा का नहीं। लेकिन खुदा के लिए तवज्जो करो, जो फातिमा का नहीं वो खुदा का नहीं। तुम क्या जानो, अहले सुन्नत राइटर है, उसने किताब लिखी फदक ज़ुल्फ़कार फातिमा। ज़ुल्फ़कार फातिमा। मैं ज़बान की नोक पे आए हुए जुमले को कैसे वापस लेके जाऊं, वरना मैं कड़वा होकर रह जाऊंगा। खुदा के लिए सुनना। और मुझे वो बंदे बहुत पसंद है जो जुमले से पहले समझने की सलाहियत रखते। वरना मजमे में 4 किस्म के लोग होते हैं। एक जुमले से पहले बोल पड़ते हैं, एक जुमला सुन के बोलते हैं, तीसरा वो होता है कि यूं देखता रहता है, चाचा जी बोले तो बोलूं, और चौथा इतना ढीठ होता है कि फिर भी नहीं बोलता, तबर्रुक खाने के बाद खिलाल करते हुए कहता अच्छी पड़ी। तो देखो जिन लोगों ने खदीजा का नमक खाया, क्या कोई ऐसा है जिसने ना खाया हो? इसलिए मैंने बुजुर्गों से सुना है कि अगर कोई नमक खा के बुराई करे तो फिर नमक हराम है। नमक खा के बुराई करे, तारीफ न करे तो उसका मतलब नमक हराम है। ये है आम आदमी का नमक। लेकिन अगर कोई अहले बैत का नमक खाते खामोश रह जाए तो फिर वो नमक हराम नहीं है। नमक हटा दीजिए, हराम नहीं है, लगा दीजिए। मेरी खिताबत इसी अंदाज की होती है, सुथरे लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। नमक हटा दीजिए, हराम नहीं दिए, लगा दीजिए। इसलिए कि जो अहले बैत का नहीं वो अपने बाप का भी नहीं है। ये पक्की वाली बात है। फिर जब मैं पढ़ने लगा हूँ, अहले सुन्नत ने लिखा फदक ज़ुल्फ़कार फातिमा। फदक ज़ुल्फ़कार फातिमा।
जुल्फ़कार की एक खासियत थी, जिस पे चल जाती थी उसे दुनिया में हयात से महरूम, आखिरत में नजात से। दुनिया में हयात से महरूम, आखिरत में नजात से महरूम। फकत जुल्फ़कार फातिमा। अब सुनिए जुमला, कहां कहां से मुझे लोगों ने दुआ दी है जुमले, मैं बता नहीं सकता आपको। यूट्यूब भरा पड़ा है जुमले की तारीफ से। यही तो पढ़ा था मैंने कि जमाना समझा ही नहीं फर्क क्या है। अली की तलवार का नाम है जुल्फ़कार। एक इस जुमले पे छोड़ दीजिए मुझसे भाई, लुत्फ आएगा आपको। हाँ, एकदम जरा सा आगे होकर बैठ जाइए, मजा आ जाएगा। एक एक बंदा, अली की तलवार का नाम जुल्फ़कार, ज़हरा की तलवार का नाम फलक। खुदा के लिए, अली की तलवार का नाम जुल्फ़कार, ज़हरा की तलवार का नाम फलक, लेकिन दोनों में फर्क है। जुल्फ़कार ने काटा है, फलक ने छाटा है। खुदा की कसम, बीवी का तस्करा है और बीवी हर मजलिस में तुमसे मिलती है। मुकद्दर के धनी क्यों नहीं बोले इस बात को? जिससे रसूल मिलने आता है वो तुमसे मिलने आता है। कभी कभी दिल चाहता है ये छत ना हो, मैं उड़ जाऊं और ये जुमला फरिश्तों के बीच जाके पड़ो। जिससे रसूल मिलने आता है वो हर मजलिस की वजह से तुमसे मिलने आती है। खुदा की कसम, वो मिस्री याद आ गई। शायर ने अपने कद से बड़ा शेर कह दिया और मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे कद से भी बड़ा है, मेरे कद से भी बड़ा है। तुम जानते हो ये जो बहते हैं ना, इसकी कीमत खुदा नहीं देगा। तुम इसके मौजज़े को क्या जान जाओ, जाके कुरान पढ़ो। याकूब यूसुफ के गम में रोते रोते अंधे हो गए थे, इसका मतलब रोने से अंधा होता है आदमी। कुरान पढ़ो, कुरान, कुरान में लिखा है याकूब यूसुफ को रोते रोते अंधे हो गए, इसका मतलब रोने से बंदा अंधा होता है। लेकिन फिर क्या हुआ? यूसुफ का कुर्ता लगा, याकूब को आग मिल गई, इसका मतलब मासूम का कपड़ा लगते ही बीमारी वापस आती है। कुरान ने कहा याकूब का कुर्ता लगा, सुन लो, बीमारी वापस आई, इसका मतलब मासूम का कपड़ा लगे, अल्लाह पर लौट आता है, बीमारी मिल जाती है। तुम्हें भी तो फातिमा का रुमाल है। अब तो समझ गए क्या है इसके अंदर? 8 साल पहले, खामोश, 8 साल पहले जो मैंने जुमला पढ़ा था ना, मेरे उस्ताद मुझे सीने से लगा के छोड़ ही नहीं रहे। मैंने कहा था आजादारो, तुम्हें चाहिए कि इस बात के बाद अपने पैर जमीन पर न रखो। जो रुमाल खुद को एक बार लिया, तुम्हें हर
जिंदाबाद। देखो लोग कह रहे थे कल के नारा जो है वो कम हो जाना चाहिए। तुम्हारे नारे से एक और जुमला बीबी फातिमा का याद आ गया। मुझे इंसाफ से बताओ, शब-ए हिजरत मर्जी किसने खरीदी थी? बोलना, एक ऐसा जुमला सुना रहा हूं जो छूता होगा। शब-ए हिजरत मर्जी किसने खरीदी थी? अली ने, लेकिन मर्जी आप दूर है। मर्जी आप दूर है। आहिस्तगी से कहूंगा, शब-ए हिजरत मर्जी शौहर ने खरीदी। राजिया और मर्जिया बतूल है। तो है दुश्मने सैयदा, मर्जी शौहर ने खरीदी। मर्जिया बतूल है, मर्जी शौहर ने खरीदी। मर्जिया बतूल है तो अपने टूटे कलम से जिसे चाह रजी अल्लाह लिख दे, लेकिन रजी अल्लाह वो है जिससे बतूल राजी है। रजी अल्लाह वो है जिससे बतूल राजी है। तो मिसरे सुना दूं, ये जो आंसू है इसकी कीमत खुदा नहीं देगा, खुदा नहीं देगा। ये बतूल का और तुम्हारा मामला, ये बतूल का और तुम्हारा मामला है। ले कहां जाती है? रुमाल में। तुमसे पहले तुम्हारे आंसुओं को जन्नत मिल गई। तुमसे पहले तुम्हारे आंसुओं को जन्नत मिल गई है। तुम्हारे आंसुओं को जन्नत मिल गई है। दूसरे सुना रहा हूं, क्या बिन्ते नबी आपको जो आशिक की अज़ाब दे, मिसरे जाया नहीं होने चाहिए। ऐ बिन्ते नबी आपको जो अश्के अज़ाब दे, फिर देखिए, फिर पढ़ूंगा मिसरे। ऐ बिन्ते नबी, ऐ बिन्ते नबी, ऐ बिन्ते नबी जो आपको अश्के अज़ाब दे। बहुत तवज्जो है। बिन्ते नबी आपको जो अश्के अज़ाब दे, ऐ बिन्ते नबी आपको जो अश्के अज़ाब दे, हैरत में मशीयत है कि उस बंदे को क्या दे। कि उस बंदे को क्या। शेर का खालिक मोहसिन सोहेल, जो मिसरे मैंने सुनाए हैं वो मोहसिन सोहेल साहब के। खैरत में मशीयत है कि उस बंदे को क्या दे। भाई क्या दे? ये चीज मेरी है, दी फराज में है। अब तीसरा कोई इसका न दे सकता है न ले सकता है। तो अश्क हमारे लिया बतूल में है, अश्क हमारे हैं लिया बतूल में। कीमत बीवी देगी। और बात कीमत क्या है तो रूप कुमारी के दो मिसरे सुना दो। कुछ लोगों को हुजरे में सुनाया, उन सबके चेहरे पे मेरी निगाह है। बीबी सरकारे हबीब पे इससे अच्छा शेर मैंने जिंदगी में नहीं सुना, जिंदगी में नहीं सुना। एक लफ्ज से शेर बन गया, रूप कुमारी के शेर। कयामत कर दी, कहती है कि हबीब कौन खरीदेगा तुझको दुनिया में। अगर नहीं होनी चाहिए सरकार, हबीब कौन खरीदेगा तुझको दुनिया में। भाई खरीदने का ताल्लुक है, इसका मतलब हबीब की कीमत कुछ अलग है। सुनना, कयामत मेरे गाजी में सारा जोर लगा के कलेजे का पड़ा हो। हबीब अरे कौन खरीदेगा तुझको दुनिया में, है तेरे जान की कीमत सलाम से लगा।
ईसाई राइटर है, नाम है विलियमसन। क्या नाम है? विलियमसन। फदक पे किताब लिखता है। फदक पे किताब लिखता है जिसका तर्जुमा है अल्लाह के घर में झूठा फैसला। यार बड़ी मेहनत लगती है, खुदा की कसम कितनी किताबें चाटता हूं तुम्हें अंदाजा नहीं है। खुदा के घर में झूठा फैसला। और फदक लिखते लिखते जैसे तुम किताबों में देखते हो ना, हेडिंग होती है, ठीक है, ये ऐसी हेडिंग लिखता है, जोक ऑफ द यूनिवर्स। खिलकत का सबसे बड़ा लतीफा, जोक। खिलकत कायनात में सबसे बड़ा लतीफा। आगे क्या लिखता है पता है? अगर अदालत के कोई भी बंदा बैठा है तो सिर्फ वो बोलते मैं राजी हूं। खिलकत क्या सबसे बड़ा लतीफा। वो लिखता है, सुनिएगा बहुत गौर से, वो लिखता है कि दुनिया का कानून है कि अगर किसी प्रॉपर्टी पे झगड़ा हो रहा है तो जब तक उस पे फैसला ना हो कब्जा नहीं हो सकता। ये जो भाई ईसाई विलियमसन लिख रहा है कि जब तक फैसला ना हो तब तक कब्जा नहीं हो सकता। वो कहता दुनिया का सबसे अल्लाह गिरता, पहले कब्जा किया फिर फैसला। अल्लाह ना करे मेरे में और चचा जान में किसी बात पे झगड़ा हो जाए, अल्लाह ना करे झगड़ा हो जाए, तो जज कौन बनेगा? ये मैं जीते रहो सलामत रहे जनाब। जब जुमले पे बोल पड़े जज कौन बनेगा? जब तीसरा बनेगा ना भाई, झगड़ा नबी की बेटी का था। जिससे था जज वही था, जिससे था जज वही बना बैठा, जज वही बना बैठा। करने क्या गई थी? दरबार में करने क्या गई थी? सुनो और सर सुनो। आयत आई थी मुबाहिले में, आयत आई थी मुबाहिले में, मुतवज्जे रहने की तरफ आयत आई थी मुबाहिले में। वो जनाबे मरियम थी जिन्होंने चुप कर रोजा रखा, मासूम की माफी, खुद मासूमा थी। अब कोई चुप नहीं हो सकता। सुन लीजिएगा फिर दरबार में आई क्यों थी? मुबाहिले में आयत आई थी, फमन हाज्जका फीहे मिन बादे मा जाअका मिन अल-इल्म फकुल तालब नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। आयत आई थी कि झूठों पे अल्लाह की लानत। ईसाइयों ने अपने आप को मुबाहिला न करके बचा लिया। मुबाहिला न करके ईसाइयों ने खुद को बचा लिया। अब आयत दर बदर भटक रही थी कि कोई तो झूठा मिले, फातिमा ने कहा चलो मैं तुम्हें ले गया। और दिखाती हूं कि कायनात का सबसे बड़ा झूठा कौन है, सबसे बड़ा झूठा कौन है। उंगली पकड़ी लेके आई दरबार में। देखो हमारे नौजवान क्या करते, हमेशा उधर से सवाल लेके आए, मौलाना ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, ये बताओ तुम कब सवाल करोगे, तुम कब सवाल करोगे। अगर कोई तुमसे पूछे ना तो एक सवाल मेरी तरफ से कर लेना, अगर मौलवियों और मुल्ला का अब्बा भी बता देना तो शाहिद ने आलम अब्बास से कुछ मांगा है। जब भी कोई सवाल करे तुम उससे पलट के इतना पूछो, ये बताओ रसूल की बेटी का लक़ब तुम्हारी किताबों में सिद्दीक़ा
मीरास कब मिलती है? बाप के मरने के बाद ना। आओ एक जुमले में तुम्हें पूरी खैबर सुना दूं। अली की जुल्फ़कार के झंकार के सद्दे में खैबर फतह। अली की जुल्फ़कार की झंकार के सद्दे में खैबर फतह। मुसलमानों की छोटी अम्मी जान ने कहा कि अली की जुल्फ़कार के सद्दे में पेट भर के खजूर खाना नसीब हुआ। मैं लय में खिताबत करूँगा तो मेरे साथ अदा करो। अपनी आवाज़ें कम करोगे मेरा दम कम हो जाएगा। अली की जुल्फ, अब फिर जुमले बदल रहा हूँ क्योंकि शायद रिजवी कहते ही उसे हैं जो जुमले बदल बदल के पढ़े। अली की जुल्फ़कार मर्दुम शिकार की झंकार के सद्दे में खैबर फतह हुआ। अली की जुल्फ़कार मर्दुम शिकार की झंकार के सद्दे में खैबर फतह हुआ। मुसलमानों की छोटी अम्मी जान ने कहा अली की जुल्फ़कार की झंकार के सद्दे में खैबर के बाद पेट भर के खजूर खाना नसीब हुआ। अली ने खैबर फतह किया, अली ने खैबर फतह किया। नबी ने माल गनीमत बांटा, हर एक को इतना माल गनीमत मिला कि मुअर्रिख ने लिखा कि सहाबा के बच्चे मदीने की गलियों में सोने की डलियों से खेल रहे। मैं अलग अंदाज में पढ़ने का आदी हूँ। सहाबा के बच्चे मदीने की गलियों में सोने की डलियों से खेल रहे थे। अली का मौला क्या कर रहा था? सबको एक दे रहा था, अली को दो दे रहा था। सबको एक दे रहा था, अली को दो दे रहा था। सबको एक दे रहा था, अली को दो दे रहा था। सबने दांत तले उंगली दबा के कहा या अली हमें, या नबी हमें, अली को दो क्यों? ताकि का ऐलान भूल गए कल मैं अलग मार दूंगा। अली के जुल्फ़कार मर्दुम शिकार की झंकार के सद्दे में खैबर फतह हो गई। मुसलमानों की छोटी अम्मी जान ने कहा कि अली की तलवार के सद्दे में पेट भर के खजूर खाना नसीब हुआ। नबी ने इतना माल गनीमत दिया कि सहाबा के बच्चे मदीने की गलियों में सोने की डलियों से खेल रहे थे और अली खाली हाथ बुटूल के घर आ रहे थे। यार सबसे बड़ा जुमला तुमने जाया कर दिया। अली अली खाली हाथ बुटूल के घर आ रहे थे। बुटूल ने अली को खाली हाथ देखा, पलट के कहा मेरे शौहर नामदार सब तो सोने की डलियां लेके आए हैं। अली ने मुस्कुरा के कहा मैं हसनैन का बाप नहीं, पूरी उम्मत का बाप। खान भाई बहुत छुप के बैठे हुए हैं। समझिए मियां सारी ताकत जिम में नहीं दिखाई जाती, कुछ अली के फजाइल में भी दिखाना पड़ता है। इसलिए कि मैंने मंगलौर में एक जुमला पढ़ा था, सुन लीजिए। वहां पे नौजवानों को चस्का लगा, नहीं बॉडी बनानी चाहिए, अच्छी बात है, जरूरी है कि वजूद जरा हट्टा कट्टा हो। तुम गाजी के चाहने वाले हो, जरा कम खाम होना चाहिए। लेकिन वहां मैंने जुमला पढ़ा था, दो जुमले पढ़ूंगा। पहले में नफी, दूसरे में इस बात। मैंने नौजवान मजलिस छोड़ के जिम कर रहे थे, आखिर मजलिस में आए, मैंने उन्हें मुखातब करके कहा मेरे लाल जिम जाने से बदन बनता है तो नाचना है। किसके
पढ़ने लगा हूं वो कयामत का है। किताब का नाम है आयतुल्लाह तकी मकदम की किताब, बीबी ज़हरा की फजीलत पे लिखते हैं कि जब खैबर फतह हुआ ना तो खैबर के बकिया 7 किले के यहूदी आए बगैर लड़े, या रसूल अल्लाह ये खजाने में रखा संदूक था। देखो आप अपने मिजाज में पढ़ो, ये खजाने में रखा संदूक था, फदक के खजाने में रखा था। और फदक कौन था ये भी बता दूं, जनाब नूह का पोता था। फदक बिन हाम बिन नूह, हाम का बेटा था, नूह का पोता था। ये खजाने में संदूक रखा था। लेकिन या रसूल अल्लाह एक अजीब बात है, पता नहीं कब इसकी चाबी गुम हो गई। मैं देख लूं अगर थके होगे तो छोड़ दूंगा, पता नहीं कब इसकी चाबी गुम हो गई। रसूल ने के जेब में हाथ डाला, यार तुम थके हो, ये उसने कहा ये तो गुम हो गई थी। पलट के कहा जब चीज हमारी थी तो चाबी रसूल ने चाबी दी। जागना, उसने ताला खोला, संदूक खोला, या रसूल अल्लाह इसमें कागजात हैं, कला मुझे दे, सलमान ले आओ, सलमान ले आओ। सलमान कागज लाए, उसमें लिखा हुआ था। सबने यूं गर्दन लंबी करके रसूल के दाएं बाएं से झांकना शुरू किया। उसमें लिखा हुआ था, मैं अपनी 8 जागीर, मैं फदक बिन हाम बिन नूह अपनी 8 जागीर नबी या उसकी औलाद के लिए हिरा करता हूं। नहीं अगर थके हो तो बोलो, अभी वक्त बाकी है। एक बार मैंने गुफ्तगू शुरू कर दी तो मैं रुकूंगा नहीं। मैं फदक बिन हाम बिन नूह अपने होश आवाज में अपनी प्रॉपर्टी 8 की 8 जागीर नबी या उसकी औलाद के लिए हलाल करता हूं। अगर कोई और कब्जा करे तो हराम है। आज मेरी ज़बानी रसूल की फजीलत सुन लो। रसूल ने पढ़ा, वो पहुंच गया, उन्होंने सलाम करा। उसने लिखा था, मैं फदक बिन हाम बिन नूह होशो हवास के साथ अपनी 8 जागीर नबी या उसकी औलाद के लिए हलाल करता हूं। कोई और कब्जा करे तो उसके लिए हराम है। नबी ने कहा कम्बर कलम लाओ। तुम सो गए हो या खो गए हो, कम्बर कलम लाओ। अब कलम लिया, उसी तहरीर के नीचे लिखा, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब ये सारी जागीर फातिमा को दे। होशो हवास के साथ अपनी 8 की 8 जागीर नबी या उसकी औलाद के लिए हलाल करता हूँ। उसके अलावा कोई भी कब्जा करे उसके लिए हराम है। मोहम्मद ने कम्बर से कलम मंगाया, लिखा, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब ये सारी जागीर फातिमा को देता हूँ। और एक एक बरादरान इस्लाम के गरीबान को पकड़ के पूछना, ए अक्ल के अंधो, अगर मोहम्मद पढ़ा लिखा नहीं था
डॉक्टर ने साफ साफ लिखा है कि 1 महीने तक आपको तकरीर नहीं करनी। अभी जिल्हिज की रिपोर्ट है, बर्म है पेट के अंदर काफी ज्यादा, लिख के दिया है 1 महीने तकरीर नहीं करनी। मैंने कहा वहां मुआहिदा किया था, वहां मुआहिदा किया था कि मरते दम तक छोड़ूंगा नहीं। मरते दम तक छोड़ूंगा नहीं, इसलिए कहने भाई का दामन थामा है, किसी गद्दार का दामन है। सुन लेना, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब चुपके से बात करूं। आज तो आपने इजाजत दी है कि एक जुमला माइक से हट के पढ़ लूं। हाँ सब तो माइक से हट के पढ़ रहा हूं। ये लिखा कि मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ये सारी जागीर अपनी बेटी फातिमा को देता हूं। और उसके बाद सलमान से मुहर मंगाई और यूं लगा, गौर ही नहीं किया, यूं लगा दिया, यूं लगा दिया। जुत्ते से पूछा, जोर से सुनिए, मोहम्मद लिखना पढ़ना नहीं था। कुछ लोग बहुत गौर से चेहरा देख रहे हैं। हाँ, खुदा सलामत रखे उन लोगों को भी जो देर से आते हैं। अल्लाह मजलिस हुसैन में आने की तौफीक जल्दी, इसलिए कि तुम क्या जानो मजलिस हुसैन का है। जुमला सुनो। सैयद आयतुल्लाह अब्दुल्ला मामकानी से पूछा गया, सरकार हिंदुस्तान पाकिस्तान और बड़े सगीर में जो मजलिसें होती हैं तो उससे पहले मर्सिया सोच सलाम नौहा पढ़ा जाता है, कथा पढ़ा जाता है, रुबाई पढ़ी जाती है। क्या इसका पढ़ना जायज है? तो इतने बड़े आलिम ने क्या कहा पता है? क्या तुम समझे ही नहीं? ये नमाज इश्क की अज़ान है। ये नमाज इश्क की अज़ान है। बस अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं रह गया। हाँ, आज में एक हिस्सा रह गया है और कल मुझे सरकारी उलूम मोहम्मद की जंग पढ़नी है। सरकारी उलूम मोहम्मद की जंग पढ़नी क्योंकि ताबूत भी बरामद होना, तो वक्त का ख्याल रखिएगा। जंग में लश्कर पहले आता है, तो वक्त का ख्याल रखिएगा। असल में इस पूरे फदक में एक गुफ्तगू है मेरी एक हिंदू डॉक्टर के साथ, तो वो इंशाल्लाह कल, चूंकि वक्त बहुत हो गया है और दूर दूर से भी लोग आते हैं, मुझे इसका भी ख्याल रखना है। अगर चरट नहीं पाता क्योंकि हुसैन का मामला है। और परेशान ना होना, इन दिनों में कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अगर मैंने अपनी आंखों से न पढ़ा हो तो कभी नहीं कहता हुसैन खुद आजादारों की हिफाजत के लिए अब्बास को भेज दे। वो 4 फिक्रे उधार रहे, कल पहले उसे पढ़ूंगा, फिर जंग शुरू करूंगा, क्योंकि कयामत के फिक्रे वो नहीं सुना तो फिर कुछ नहीं सुना। इतना सुना के कह रहा हूं, तो फदक अभी याद नहीं रहा तुम्हें। मीरास मौत के बाद मिलती है।
हुसैन और हुसैन के खुदा, खुदा का हुसैन और हुसैन के खुदा को गवाह बना के कह रहा हूं कि जब मैंने ये जुमला लखनऊ में पढ़ा था, पूरा मजमा सर ताबा कदम खड़ा था। आपने देखा है वो हिस्सा, ये फिक्रा, और नीचे से आवाज आई थी कि सरकार 1 करोड़ राज इस एक जुमले में बनता है। किताब का नाम है फातिमा मिनल महदे इलल लहद, आयतुल्लाह काजिम कज़वीनी की लिखी हुई किताब। ये वो आलिम है कि 17 साल बाद जिसका जनाजा कब्र से निकाला गया था तो न कफन मैला था न बदन मैला था। सारी तफसील नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना सुन लो कि ऐसा आलिम उसने अपनी किताब के सफर नंबर 342 पे लिखा कि बादे फतेह खैबर सन 7 हिजरी में रसूल इस्लाम आए जागना खुदा के लिए। अगर खदीजा का नाम खाया है तो तुम पे बोलना वाजिब नहीं, वाजिब नहीं, लाजिम नहीं, अल्ज़म है। रसूल आए फतह के खैबर के बाद और कहते हैं फातिमा तुम्हारी अम्मा खदीजा का महर मुझ पे बाकी था, लो फतह की। तुम्हारी अम्मा खदीजा का महर मुझ पे बाकी था, लो फदक की सूरत में उसे मैं वापस कर रहा हूं। इसका मतलब फदक मीरास नहीं है जो काफिर ने कब्जा किया था। फदक हक है वकील का, और हक के लिए हम कयामत तक लड़ते रहेंगे। हम फदक पढ़ते रहेंगे और शिया सुनते रहेंगे। क्या समझाया तुमने? जागीर होती तो फातिमा की, जिसकी ठोकरों में जन्नत हो। खुदा की कसम तुम समझे ही नहीं। असल में फातिमा फदक लेने नहीं गई थी, अपने शौहर की खिलाफत लेने गई थी। तभी तो एक जुमला कहा था, ये अजीज मेरा कह रहा था कि कोई ऐसी दलील दे देना इल्ला, ऐसी दलील जिससे उन्हें ये पता लगे कि मोहम्मद की सिर्फ एक बेटी थी, एक सलवार बेटी। अच्छा, दरबार में जब कोई अपना हक लेने जाए, इतनी सी भी अगर गलती हो जाए ना तो पूरा दरबार चढ़ बैठेगा। अब सुनो, 40 किताबों में अहले सुन्नत पे ये खुतबा फदक मौजूद है। 40 किताबों में बगैर काटे पीटे, 40 किताबों में। यहां देखो बीबी, इतना खुतबा देने के बाद, ये सब खुतबे का हिस्सा है, देने के बाद जब सारा मजमा मुतवज्जे हो गया तो बीबी ने किया क्या पता है? दरबार वाले से कहा सुन, तुमने हल्के में ले लिया, अकेली औरत थी, पूरा दरबार था। अरे तुम्हें नजर नहीं आ रहा अकेले नहीं है? अरे क्यों ताज्जुब कर रहा हो? ये अब्बास की मां। घबराई नहीं, जिसे बेटा कहा है ना वो अब्बास है। दरबार में गई, फिर ना फलिन ताजू बतारेफू बताजू अभी तूना नसारतम और दरबार में बैठा हुआ सुन, और सुन के बता, तुझे कसम है मेरे अलावा मोहम्मद की कोई बेटी ना। तो दरबार वाले ने पलट के कहा, मैं कसम खा के कहता हूं कि आपके अलावा अब जुमला होगा और यही हमला होगा। मैं कसम खा के कहता हूं, और दरबार मस्जिद में है तो मस्जिद में कसम खा के कहता है कि मैं कसम कहता हूं मोहम्मद के आपके अलावा मोहम्मद किसी का बाप नहीं, आपके अलावा मोहम्मद की कोई बेटी नहीं। दूर करो अपने खलीफा की तो मान लो। जितना पढ़ा था ना वो कतरा,
समंदर बाकी है। अभी तो बीवी के खुतबे का एक जुमला भी नहीं पड़ा। हाँ, एक सुन लो तो मेरे आ जाएगा और मैं भी कह सकूंगा कि बीवी एक तो सुना ही दिया था, एक ये सुनाया, एक और सुन लो। बीवी कहती हमारा और तेरा मुकाबला क्या? जनाब सैयदा कह रही है नमक खदीजा का खाए, जबान सैयदा की है, बगैर उसके जन्नत जा नहीं सकते। फरिश्ते दुम्बा बना के मारेंगे अगर सैयदा की फजीलत पे खुश नहीं हुए। पर जुमला सुनो का मेरा और तेरा मुकाबला कैसे मुमकिन है? तू हमसे मुकाबला करेगा? अरे सड़क के गड्ढे के कीचड़ का पानी पीने वाला और है, कौशल देने वाला। सड़क के गड्ढे के कीचड़ को निथार के उसका पानी पीने वाला और क्या जान खुदा की कसम अभी तो कतरा भी नहीं पड़ा है, कतरा भी नहीं। और मैं तो इतना सा खतीब हूँ, फिर सोचो अगर कभी तुम्हें सलमान सुनाने आए। मेरे उस्ताद ने बड़ा खूबसूरत सा एक जुमला कहा, उनकी रूह शाद हो जाएगी। कहने लगे बेटा, सवाल उनका था, मैंने कहा था सरकार आप जो समझे वो अलग है, मैं जो समझा वो अलग है। उन्होंने अपना समझा हुआ तो बाद में बताया, मेरे समझे हुए को मुझे गले पहले लगाया। कहने लगे कभी तुमने गौर किया इस फातिमा में क्या राज है खुदा के पोशीदा? मैंने कहा सरकार इतनी गहराई में तो नहीं जाता, लेकिन जब भी फातिमा बोलता हूं मां जरूर नजर आती है। फातिमा कभी नशा लिया और यकीन जानो इतनी करीमा बीवी, इतनी करीमा, किसी को चोट लग जाए मजलिस में नहीं आता। ये 3 पसलियां टूटी हुई फिर भी आता। तुम्हें पता है इसके रुखसार पे ऐसा तमाचा लगा था कि बुंदे टूट के जमीन पे गिर गए। किस जोरों से लगा होगा। मैंने तारीख में 2 ही तमाचे पढ़े, सुना दो तुम्हें। अगर मातम नहीं किया तो फिर फिक्रा नहीं सुना तुम्हें। मौला हुसैन मुझे पूरा दीजिएगा। एक तमाचा दादी के से चेहरे पे लगा, एक तमाचा पोती के चेहरे पे लगा। दूसरी जो रिवायत पढ़ूंगा वो करीमी ने बयान किया है, फिक्रा सुन लीजिएगा। एक तमाचा दादी को ऐसा लगा कि बूंदे टूट के जमीन पे गिर गए, और दूसरा तमाचा सकीना को ऐसा लगा कि बीवी के दांत टूट के जमीन पे। खुदा आपको किसी को नहीं लगाए सिवाय हमें से शोहरा। फजाइल पढ़ी तो सोच रहा हूँ 2 जुमले बीवी के मसाइब के सुना, सुन सकोगे? इस पे, इस फिक्रे पे बीवी के शियों को मर जाना चाहिए। जब बीवी ने पूरा खुतबा दिया ना, इसी में ये जुमला है अजीज तरह उसे नहीं, इसी में फिक्रा है कि बीवी ने भरे दरबार में तुम्हारी सैयदा बीवी ने हुसैन की अम्मा है, अब्बास की अम्मा है। मैंने कहा जुमला बहुत जाना चाहिए। सर को झुकाया, झुकाने के बाद के दरबार वालों को झूठ नहीं बोला। दरबार वालों को झूठ नहीं बोलूंगी, बस सच बोल। आज तक तुमने खतीबों से, आलिमों से सैयदा बीवी के मसाइब सुने होंगे। मैं तुम्हें सैयदा की ज़बानी सैयदा के मसाइब सुना, बस देखते मेरी तरफ रहना। बीवी दरबार गई है, यूं यूं सैयदा का दरबार घर खुलता है और ये मस्जिद का दरवाजा।
यहाँ तक जाने में अली ने 7 पर्दे इधर लगाए ना। ये कैसे अजादार है जो इशारा भी नहीं समझते। इतनी सी दूरी में अली ने 7 पर्दे इधर लगाए, 7 पर्दे इधर लगाए, 14 पर्दों के बीच फातिमा चल के गई। मैं कहूंगा यहाँ कूफे भी आ जाओ। ज़ैनब बेमखनाओ चादर तैयार हो तैयार गिराई। बस मेरी तरफ देख लेना। मसाइल यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। बीवी दरबार है। ये इशारा होगा सर उठाओ मेरे बच्चों, सर उठाओ। इस जुमले के बाद शायद मसाइल की जरूरत ना हो। देखना मेरी तरफ, बीवी दरबार गई थी, 4 घंटे दरबार में खड़ी। ये मसाइल नहीं है। अबू तुराब की ज़ौजा तुराब पे 4 घंटे खड़ी है, पैरों में कलम पड़ गए। खुदा की कसम लिखा यह है कि बुतूल बीवी गई थी तो अपने पैरों पर चल के गई, आई तो एक हाथ अस्मा के कांधे पे, एक हाथ सिरसा के कांधे पे और पैर जमीन को यूं खाते रहे। ये बिल्कुल वही मंजर था जब हुसैन नाशे अमिया के वही मंजर था जो मुस्तक़बिल में हुसैन ने नाशे अमिया को लिया है ना, पैर जमीन को खाते रहा था। ऐसे ही फातिमा के पैर जमीन को खाते रहे थे। एक मरतबा लाके मसल्ले पे बिठाया गया। ज़ैनब ने कहा, "ए ज़रीफ़ा, आप कौन हैं?" यहाँ से मसाइल सुन लेना, यहाँ से मसाइल सुन लेना। क़यामत के मसाइल, अजीब अंदाज के मसाइल। यूं पैर जमीन पे यूं खत दे रहे, यूं खत दे रहे। गई थी तो बाल सियाह थे, आई तो बाल सफेद हो गए। बीवी ज़ैनब ने पलट के पूछा, या ये तो हर बाकी है तो मानते हाज़िरी मसला तो उम्मी ज़हरा। ये ज़रीफ़ा आप कौन है? ये मुसल्ला तो मेरी अम्मा ज़हरा का। तुम्हें मैं समझा नहीं सका, आप कौन है? ये मुसल्ला तो मेरी अम्मा ज़हरा का। एक मतलब बाप पर पी कर ले जैसे लगाया, लगा के खाने सहाबियों के दरबार में गई। तुमने पहचान सकी तो शराबियों के दरबार। तो शराबियों के दरबार में जाएगी। कौन पहचानेगा तुझे? सुन लेना, यहाँ से गुरबते सैयदा पढ़ रहा हूँ। गुरबते सैयदा खुदा के लिए आज ताकत नहीं है मुझमें कि मैं पढ़ सकूँ। गुरबते सैयदा पढ़ रहा हूँ। सैयदा कैसी बीवी है पता है तुम्हें? आपके बेटे का नाम है हसन। मैंने खुद किताबों के अंदर पढ़ा कि इमाम हसन मदीने की एक गली से नहीं गुजरते थे। जब आपसे पूछा गया मौला इस गली से क्यों नहीं गुजरते, उन्होंने कहा मैं नहीं गुजर सकता पूरी जिंदगी। यहाँ पे उसका घर है जिसने मेरी माँ को तमाचा मारा। हाय सैयदा, हाय बुजुर्ग बीबी, कितने दुख उठाए तुमने कि 18 साल में कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए। बस सुनने में फिक्र है, 3 या 4 जुमले पढ़ूंगा बस। लेकिन क़यामत के जुमले जब थोड़ी देर गुजर गई, हाँ आवाज़ों को रोको, मेरी माँ बहन की आवाज़ को रोको। सुन ले फिक्र को, जब थोड़ी देर गुजर गई ना, देखो सैयदा को जिस एतबार से चाहते हो उस एतबार से फिक्र से थोड़ी देर गुजरी। खाते में पैरों के साथ अली के पास आई। जो कहा है ना, मैं मर जाता है फिक्र न पड़ता, मैं खड़ाते हुए पैरों के साथ अली के पास आई और वो के काली इजाजत है मैं खाक पे बैठ जाऊं।
की इजाजत है। मैंने चाहने वालों के बीच पड़ दिया, तुमने मातम नहीं किया। जिसे खुदा अर्श पे बिठाए तो कह रही है आग पे बैठ जाओ, मिट्टी पे बैठ जाओ। अली तरफ गए, चीख मार के रोए। मैं तुम्हें बताऊं, अली ने अपनी ये बाउंडारी जमीन पे बिछाया, बिछा के कहा दूर बीबी रसूल की बेटी इस पे बैठी है। एक हाथ कांपते हुए हाथों से अली के हाथ को पकड़ा। अगर मैं सजदे में माफ कर देगा, चाहने वाला है तरफ से रोएगा। यूं कांपते हुए हाथों से अली के हाथ को पकड़ा और पकड़ के कहा या अली, मर्दों के बीच मुझे डांटा गया। बुजुर्ग की बेटी के मसाइल में होते में न पड़ता। अगला जुमला में न पड़ता। जो कांप रहे थे हाथ बीवी के, यूं पकड़ा। फातिमा थी। हमेशा रसूल खड़ा हो जाता था ना, तो अली के लिए यूं हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद ये मसाइल का जुमला सारी जिंदगी याद रह जाएगा। या अली, मुझे मर्दों के बीच डांटा गया। और ये कह के बेहोश हो गई। मैं कहूँगा बीबी चलो ना कूफा, तुम्हें डांटा गया, तुम बेहोश हो गई। ज़ैनब को फांसी है। ज़ैनब को पता है। ज़ैनब की राजी है। अल्लाह से मतलब नहीं लो। यही हमें गिरा। यानी मगर पहले सलामत रहे। तेरे बुजुर्गान सलामत रहे। आखिरी फितरा पढ़ने लगा। बुतूल किस गमज़दा को कहते हैं। दुश्मन से पूछा, ये बताओ तुम अली के घर घुसे थे? अच्छा, यहाँ जो बैठे हुए तुम्हारे घर बेटियां होंगी ना, बेटियां जिनके यहाँ बेटियां हैं, जरा सा सर उठाए। तुम्हारे घर के अंदर से तुम्हें कैद करके कोई ले जा सकता है? आज मैं तुमसे मसाइल पूछ के पढ़ रहा हूँ। ले जा सकता है? फिर सोचो ना, जब अली को लेके गए होंगे, ज़ैनब ने दामन पकड़ा होगा, मेरे पापा को न ले जा। दुश्मन ने फांसी आ गई। बस आखिरी फितरा सिमट गया। आखिरी फितरा मुझे कुव्वत नहीं। आखिरी फितरा पढ़ने लगा। दुश्मन ने दुश्मन से पूछा, ये बताओ अली को घर से कैद करके ले आए? उसने कहा हाँ। अली के चाहने वाले बैठे हुए। अपने मौला की मज़लूमियत सुन लेना। उसने कहा हाँ, हमने अली के गले में रस्सी बांधी। ना अल्लाह जाने तुम कैसी चीख मार के रहे हो। हमने अली के गले में रस्सी बांधी। अरे बीवी अगर कोई है इस मजमे में, किसी न किसी की होगी, वो सुने। हमने अली के गले में रस्सी बांधी, खींचना शुरू किया। अली खींच नहीं रहा था। हमने पलट के देखा, फातिमा ने अली को पकड़ा। कि फातिमा ने